योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। योग क्या है? योग स्वस्थ जीवन जीने की एक शैली है, कला है और विज्ञान भी है। योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना, युज्य यानी जोड़ना। कैसे जोड़ना? ये एक आध्यात्मिक अनुशासन भी है जो हमारे यानी बॉडी माइंड यानी मन, बुद्धि और शरीर के बीच एक सामंजस्य पर वो लाने पर केंद्रित रहता है, यानी फोकस्ड होता है। यानी योग क्या करता है? मन, शरीर और जो बुद्धि है, इस सब को एक समन्वय के साथ बनाने पर केंद्रित है, यानी योग समत्वम उच्यते। इसके साथ अगर हम बात करें तो योग के 4 मार्ग हैं। पहला कर्मयोग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा राजयोग और चौथा है ज्ञान योग। तो यहाँ पर आज हम कर्म योग की बात करेंगे। कर्म योग क्या है? कर्म का तात्पर्य होता है सेवा यानी सर्विस। कर्म योग क्रिया का योग है, एक्शंस। और एक्शन भी कैसे? निस्वार्थ सेवा का मार्ग है। इसमें किसी भी उपलब्धि यानी प्राप्ति की उम्मीद किए बिना कोई भी कार्य जब किया जाता है वो कर्म योग में शामिल होता है। कोई भी कर्म योगी यानी जैसे आप रास्ते चल रहे हैं, आपको लग रहा है किसी की मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें आप ये स्वार्थ ले लें कि ये मुझे मेरी तारीफ करेंगे या ये मुझे कुछ देंगे, तो फिर ये कर्मयोग नहीं होगा। बिना किसी उपलब्धि के, बिना किसी प्राप्ति के अगर आप उस कर्म को कर देते हैं तो वो कर्मयोग कहलाएगा और आप होंगे कर्मयोगी। यानी कर्मयोगी के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना बहुत बलवती होती है, यानी प्रबल भावना होती है। और वह व्यक्ति यानी कर्मयोगी निस्वार्थ सेवा में या निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। मानवता की सेवा करने की इच्छा के अनुसार जब आपके अंदर किसी भी के अंदर जन कल्याण के लिए कोई इच्छा हो, तो ये जो कर्मयोग का अभ्यास है वो कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है कि जैसे हम कोई योगासन करते हैं तो भाई खाली पेट नहीं करना, सुबह खाली पेट करना है, अगर शाम को करना है तो कम से कम खाने के 3-4 घंटे बाद करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक उसी तरह से जैसे आपने देखा होगा हम लोग एक वज्रासन करते हैं, ये वज्रासन की पोजीशन है। हम वज्रासन कभी भी कर सकते हैं, खाने से पहले भी, खाने के बाद भी, खाने के तुरंत बाद भी, और किसी भी समय कहीं पर भी कर सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम कर्म योग भी, आपके मन में सिर्फ क्या होने चाहिए? दूसरों के कल्याण की, जन कल्याण की भावना, मानव कल्याण की भावना, मानव सेवार्थ की इच्छा से जब आप कोई भी कर्म करेंगे तो कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। तो इसे हम कर्म योग कहते हैं। इसमें आपने कई बार ये श्लोक लोगों को कहते हुए सुना होगा, आधा ही सुनाते हैं खाली, मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये गीता के अध्याय 2 में 47वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। यानी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्तव्य करने में है, उसके फल के प्रति कदापि नहीं है। यानी
आपको अधिकार क्या है? यू हैव द चॉइस टू एक्ट ओनली, नॉट टू गेट द फ्रूट ऑफ दैट एक्ट। यानी उसका प्रतिफल क्या होगा उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है, वो अपने आप आपको मिलेगा। बट आपका अधिकार केवल क्या है? चॉइस है आपकी कि अगर आपने कोई किसी को देखते हुए देखा कि यार ये इसको मदद की जरूरत पड़ रही है, तो अब आपके पास चॉइस है कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या आप उसकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। इट इज योर चॉइस। तो ये अधिकार आपको है। और कर्म के फल को अपना उद्देश्य ना बनने दें। यानी जब आप किसी की मदद करने के लिए चल रहे हैं तो मन में आया कि यार ये मेरी तारीफ कर देगा, यार ये मुझे अच्छा कहेगा, ये बड़े जेंटलमैन है, बहुत अच्छे आदमी है, इस भावना से ये कभी अपने मन में भावना उत्पन्न नहीं होने देनी है। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी है। तब जब आप ये कर्म करते हैं तो आप कर्मयोगी की श्रेणी में आते हैं। तो कर्म के फल को अपना उद्देश्य न बनने दें, और ना ही हमारी आसक्ति, श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना ही तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में हो। यानी अकर्मण्यता, निष्क्रियता, क्रियाशील होना बहुत जरूरी है, अकर्मण्य होना बहुत बुरी बात है। इसलिए ये इसमें भी हमको ऐसा ध्यान रखना है कि मैं अकर्मण्य ना हो जाऊं कि आज जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों करूं काम। तो ये आपका अधिकार नहीं है, चॉइस है आपकी, केवल कर्म करने का अधिकार आपके पास है। फल अपने आप मिलेगा, वो आपको उसमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उसकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप ये सोचें कि यार मेरे फल की कोई मेरी वो अधिकार ही नहीं है फल में, तो मैं ये कर्म को क्यों करूं, तो ऐसी भावना भी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण जी इस श्लोक में कहते हैं। इसके अलावा एक 50वां श्लोक इसी अध्याय 2 में, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। यानी भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को समझाते हैं कि जिसने अपनी बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ दिया है वह इस द्वंद्वमय लोक में, द्वंद्वमय माने जहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, अर्जुन जो है कंफ्यूजन से वहाँ पर ग्रस्त हो गया था कि ये मेरे जन हैं, प्रियजन हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे वो हैं, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, उनको मारने से पुण्य मिलेगा। तो इस द्वंद्व में जब फंस गया था तो श्री कृष्ण जी उसे हमें समझाते हैं कि जिसने अपनी बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ दिया है, यानी तुम इस बुद्धि को मेरे साथ जोड़ो, अपनी बुद्धि को मेरे साथ लगाओ और फिर कर्म में जो है तल्लीन हो जाओ। तो जिसने बुद्धि, उन्होंने यही कहा कि बुद्धि तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत यानी सुकर्म और दुष्कृत माने अशुभ कार्य। तो जो कहता है भगवान से बुद्धि को जोड़ देता है वह इस द्वंद्वमय लोक में ही दोनों शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग कर देता है। और इसलिए समत्व बुद्धि रूप होकर के लिए हे अर्जुन तुम प्रयत्न करो। समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्म का कौशल है। कर्मशु कौशलम, योग कर्मशु कौशलम। यानी जब आपका क्रिया जो है कुशलता पूर्वक किया गया कार्य ही योग है, क्रिया कौशल ही योग है। योग कर्मशु कौशलम। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, चाहे आपको कोई भी आपको कार्य दे, उस कार्य को अवश्य करें, क्योंकि अधिकार आपके पास है। आप स्वयं भी कार्य चुन सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा आप सोचें कि भाई मेरे अध्यापक कहेंगे कि भाई ये कार्य अच्छा वाला कार्य करो, ये माता पिता कहेंगे भाई उसकी मदद करो। आप स्वयं भी, आपको अधिकार है उस कर्म को चुनने का। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कर्म चुनते समय ये जरूर ध्यान रखें कि वह मानव हित के लिए होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए और मानव के जो बेहतरी के लिए होना चाहिए। तो ऐसा कर्म जब आप करेंगे तो आप कर्मयोगी की श्रेणी में होंगे और कभी भी उसकी फल की इच्छा को जो है कभी भी नहीं ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह का कर्म जब आप करेंगे तो आप एक कर्मयोगी कहलाएंगे। तो एक बार फिर पुनः आपको
योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।